दोपहर का वक्त, ना कोई काम ना कोई कस्टमर, खाना पीना हो चुका, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हाथ में लेते हैं हम एक छोटा सा मोबाइल और उसको निहारते हैं। कहीं न कहीं हम लोग सर्फिंग करते हैं। तो काफ़ी दिनों से जब मैं ऐसे सर्फिंग कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कोई सोशल जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जब हमें पता चलता है कि हम लोग यूट्यूब में वीडियोज़ बहुत सारी देख रहे हैं, तो ही जाके हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लुएंसर भी कोई एक वर्ड होता है। तो बहुत सारे आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो अपनी-अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं और स्प्रेड करते हैं अपना-अपना नॉलेज अपने-अपने लेवल के हिसाब से, जितना उनको एक्सपीरियंस होता जाता है। सब के सब कहते हैं कि मोस्टली रिटायरमेंट, अर्ली एज के बारे में 40, 50, 20 जैसा जिसका मन बने, या फिर बात करते हैं वो 1-1 करोड़ रुपए की, 7-7 करोड़ रुपए की, करोड़ों रुपए की यार। और हाल फिलहाल में सब अपने-अपने कुछ लिंक क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। जैसे विवेक बजाज ने बनाया अपना स्टॉकेज करके, प्रांजल कामरा ने कुछ बनाया अपना फिनोलॉजी करके, रचना रानाडे ने अपना बनाया है, और बहुत सारे हैं, एल शॉर्ट करके भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि वो आजकल जब ये बना रहे हैं ना, तो हर दूसरे तीसरे वीडियो में ना वो अपने ही जो सोर्सेज हैं उनको ऐड ऑन कर देते हैं, उन्हीं के बारे में बताते रहते हैं। एंड ये जो फंडा है ना कि आप फाइनेंशियल नॉलेज लो, हर बात पे फाइनेंशियल नॉलेज लेकर हमें क्या बताया जाता है? कहीं ना कहीं हमें सिर्फ उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, कैसे उनको यूज़ करना है। कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो आपका एम था पहले से हम सबको एजुकेट करने का, वो कहीं ना एक आपके दायरे में लिमिटेड हो जाता है। एनीवे, मैं भी अपने दायरे में लिमिटेड हो रहा हूँ, क्योंकि जो मैं टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ वो तो आया ही नहीं। वो ये कि लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग करके जो शॉर्टफॉल्स होते हैं उसके बारे में जानकर कि हमें इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए और नहीं भी करने चाहिए, फंडामेंटल्स को जानना भी चाहिए और नहीं भी जानना चाहिए। एकमात्र सोर्स बनाते हैं ये लोग, या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करोगे, एफडीज़ में करोगे, या फिर शेयर मार्केट के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन कोई ऐसे नहीं बताता कि पहला पैसा कैसा कमाया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते रहें, पहले से पैसे हों तो लगाते रहें। भाई क्यों? समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम किसी भी एज ग्रुप में जाकर पैसे कमाना चालू कर पाएँ। और ये रिटायरमेंट कुछ नहीं होता यार। हर एक एज पे एक ऐसा रिलैक्सेशन वाला हमें फीलिंग आना चाहिए कि वो ग्रेविटी फ्री एसेट बन जाए। देखिए, जब ग्रेविटी फ्री एसेट बनता है ना, तो वही हमें फील सिक्योर कराता है और मोर कॉन्फिडेंट बनाता है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में भी आप देखेंगे एक कॉर्पस तो इकट्ठा होके आ जाता है, लेकिन उसको भी आप कहीं ना कहीं लगाने के बारे में सोचते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फिर ख़त्म होता जाता है। क्योंकि पृथ्वी का रूल है कि जो पैदा हुआ है वो जीरो तो होगा ना, क्योंकि पृथ्वी गोल है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो पे ही आ जाता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को इस बात पर भी गौर फरमाना चाहिए कि हम लोग फाइनेंशियल नॉलेज लेकर सिर्फ उस तक इस तरह से ना चिपके रह जाएं कि हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ध्यान दे रहे हैं। एटलीस्ट हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम ग्रेविटी फ्री एसेट्स को कैसे रिक्रिएट करें या कैसे क्रिएट करें। मान लीजिए हम लोग शेयर्स के बारे में समझ लेते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। तो जो शेयर्स खरीदने का फंडा है, देखिए, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, वॉरेन बफेट हो, या एक आम आदमी हो, या इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सारे शेयर्स खरीद के रख लेते हैं। लेकिन जिसका जैसा रिस्क होता है उसी के हिसाब से वो अपने दिमागी हालत को संतुलित कर पाते हैं। एक आम मुझ जैसे या आप जैसे कितने भी जो छोटे मोटे लोग हैं, वो चाहेंगे तो इकट्ठा कर करके थोड़ा सा इन्वेस्ट कर करके फिर से लॉस में रहेंगे। नाम कब आएगा या कब वो उसके बारे में सर्च करके इतना बड़ा बन पाएंगे, उसके लिए किस्मत चाहिए, जो बहुत बड़ा जैकपॉट लग जाए, ऐसा होता नहीं है। राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट टाइप के जो इसमें हैं, वो सब लोग ये जो पढ़ के आपको इन्वेस्ट करना सिखाते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बड़े आदमी हैं यार, उनके पास पहले से ही बहुत पैसे होते हैं। और उतने पैसे वो उस ज़माने में थे जब वो अपना करियर बना रहे थे, जितना कि
एक लाइफ को जीने के लिए, हमारे से लाइफ को जीने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये में आज के हिसाब से वो लेके आते हैं और 10,000 करोड़ बन जाते हैं। बहुत बड़ी लाइफ में वो स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जाके वो चलता ही रहता है। हर कोई आपको देखेगा सीए है या फाइनेंशियल उसमें चला हुआ है। आप राधा कृष्ण दवानी की बात करें तो वो ऑलरेडी पहले से इस्टेब्लिश थे। हर किसी को इंडस्ट्री लगाई नहीं मिलती जैसे कि अंबानी को मिली हुई है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी इनके दायरे में आकर कि इनके पेरेंट्स ने, इन्होंने या किसी ने भी ना, एक एसेट्स को ऑलरेडी क्रिएट करते गए। अब वो एसेट चाहे हमारी नॉलेज का हो या किसी और चीज़ का, हमें एसेट्स इकट्ठे करने हैं, और वो भी ग्रेविटी फ्री। कि हमने, मान लीजिए हमारा एक कॉर्पस है 5,000 रुपये का, 5,000 में हम एक दो शेयर खरीदते गए, और जैसे ही उनमें एडवांटेज मिलने लगा तो उसमें से हम एक बेसिक शेयर को हमने ग्रेविटी फ्री कर दिया। मान लीजिए मैंने आईओसी को लिया 112 रुपये के आसपास में, और उसके दौरान में कुछ टाइम बाद में मैं एचडीएफसी ले रहा हूँ 2100 के आसपास में, या फिर उसके बाद मैंने एक और ले लिया, एस्कॉर्ट्स ले लिया, एसबीआई कार्ड ले लिया, बजाज फाइनेंस ले लिया, या फिर उससे छोटा मोटा और शेयर ले लिए जो मेरे 5,000 या 10,000 के कॉर्पस, जो मेरा एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें वो एडजस्ट हो जाता हो एक अच्छे लेवल पर। और कुछ टाइम के बाद में 1% 2% पूरे कॉर्पस का वो मुझे दिखा रहा है। तो मान लीजिए मेरे पास 10,000 तक का लिमिट था, और मैंने एक अलग अलग शेयर मैंने 2-3 ले लिए या 4-5 ले लिए, और मेरा जो कॉर्पस है वो 7-8 हज़ार इन्वेस्टेड दिखाया, और उसमें प्लस ऑन 400 रुपये के आसपास दिखा रहा है। तो अब मुझे ये देखना है कि जो 400 रुपये है ना, उस 400 रुपये पे मैं कौन से वाले शेयर को ग्रेविटी फ्री एसेट बना सकता हूँ। ग्रेविटी फ्री एसेट कैसे बनाएंगे कि आईओसी मैंने लिया 112 रुपये में, मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे पूरे कॉर्पस का 400 रुपये मान लीजिए, तो मैंने मार्केट में 112 रुपये दिए हैं, 400 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मैं वो 2-3 शेयर को निकाल दूँगा, आईओसी को रखा रहूँगा कि जो 112 है वो तो चला जाए, प्लस वो जो 400 रुपये है उसमें से मैं 2-3 शेयर को ऐसे निकाल दूँगा कि जो मैंने मार्केट को दिया है वो वापस ले भी लिया है। ऐसे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते हुए मेरा प्रिंसिपल तो ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा, 8 से 10,000 रुपये के आसपास में, चाहे ये साल भर रहे या बरसों तक चलता रहे। लेकिन ये जो शेयर्स है ना, ये ग्रेविटी फ्री एसेट बन जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इनमें कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि आपने मार्केट को जो पैसा दिया था इसको रखने के लिए वो आपने ले भी लिया है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तरह के डेब्ट फंड होंगे जो कि आपको रिटर्न तो कुछ नहीं देगा, क्योंकि आपने तो 10,000 लगाए और ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास आपका प्रिंसिपल अमाउंट बना हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद में आपको नज़र आएगा कि एज अ रेंटल इनकम आपकी आएगी, एज अ डिविडेंड के तौर पे। प्लस कितने सारे शेयर ऐसे होंगे जो अपने आप से बहुत ऊपर फोकस कर रहे होंगे, आपको उसकी कंपनी के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ऐसे करते करते ये जो शेयर्स है इतने सारे एक्यूमुलेशन हो जाएंगे जो कि ग्रेविटी फ्री एसेट कहलाएंगे, जिसमें आपने नाम के लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, लेकिन कहने को फिज़िकली वो आपको दिखेंगे। कि आपके अगर अकाउंट में 5,000 शेयर्स ऐसे इकट्ठे हो गए तो सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू होगी। आपने सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास में इन्वेस्ट किया, स्टार्ट किया था, लेकिन फिज़िकली आपका 10,000 नहीं है इन्वॉल्व। तो ग्रेविटी फ्री एसेट बनाइए और सच में इसे ही अपना के मानिए कि यही है असली रिटायरमेंट फ्री लाइफ, या फिर ग्रेविटी फ्री एसेट वाली लाइफ। मुझे ग्रेविटी फ्री एसेट वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है, यही फंडा है।